हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हो। ये आपका एक एमसीक्यूज है जो स्टेटमेंट बेस्ड है। आपको बताना है ये स्टेटमेंट के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपको। एन इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन सीकिंग डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस मस्ट हैव बीन एग्जिस्टेंस फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक संस्थान जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा माना जाता है वह कम से कम 10 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। तो मैंने आपको वो वीडियो अपलोड किया था कल, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो वो देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया है एलिजिबिलिटी के लिए 10 ईयर नहीं 20 ईयर जरूरी होता है। वो कम से कम 20 साल का उसका अस्तित्व हुआ, यानी कि वो एक्सिजेंस में आया हुआ होना चाहिए इंस्टीट्यूट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहता है कोई भी संस्थान। ठीक है, आपको पता है डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई भी ऐसा संस्थान जो अपने क्षेत्र में विशेष काम कर रहा हो और उसको 20 साल से ज़्यादा उसको एग्जिस्टेंस में हुआ हो वो अप्लीकेबल है। और भी कई क्राइटेरिया है जो हमने डिस्कस किए थे एलिजिबिलिटी के। तो यहाँ पे 10 ईयर ना होकर 20 ईयर होना होता तो ये ठीक हो जाता, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो चुका है। ठीक है ना भाई, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मस्ट हैव एटलीस्ट 5 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स। हाँ, ये बात ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट जिसके अंदर कम से कम कितने 5 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट होने चाहिए उस संस्थान में, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लीकेबल है। ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात भी मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल गलत है और दूसरा सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है, बस स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। तो इसका ये आ गया 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ पे 20 ईयर होना चाहिए था 10 की जगह, और यहाँ पे 5 वाला ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में है। क्या कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी आर इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट अंडर 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटीज है, जो विश्वविद्यालय है, यूजीसी अधिनियम 1956 2F के तहत केंद्रीय और राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालयों की जो स्थापना की जाती है वो यूजीसी एक्ट 1956 के 2F के तहत ही की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके बारे में कोई दो राय वाली बात नहीं है। आगे फिर है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या है, वो नोटिफिकेशन किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द यूजीसी। ठीक है, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। ये बात ध्यान रखना, कोई भी संस्थान अगर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहता है तो आपको मैं बता देता हूं इसकी एडवाइस कौन करता है, कोई उस संस्थान के लिए यूजीसी करता है, ध्यान रखना, और उसका लिए नोटिफिकेशन जारी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दोराय नहीं है। डीम्ड होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार की एक अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है। ये ध्यान रखना, या केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन से वो इंस्टीट्यूट है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करेगा। तो इसमें स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बस चित्त रिलैक्स रखो, मन शांत रखो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की आपकी एक यूनिट है, वहां से है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या है, एक ग्लोबल इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द ईयर 2014 और 16। कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैश्विक उत्सर्जन है 2014-16 के दौरान स्थिर रहा। तो ये गलत सा लगता है कि स्थिर कैसे रखता है, बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि दिनों दिन बढ़ रहा है, लेकिन इस ईयर के दौरान वास्तव में स्थिर रहा। ठीक है ना, स्थिर रहा। इसके पीछे कारण क्या था, क्यों स्थिर रहा, इसके पीछे कारण ये था कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट मेजर एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजी वर डिप्लॉयड ड्यूरिंग दिस ईयर। 2014 से 2016 के बीच क्या किया गया, मजबूत ऊर्जा दक्षता सुधार उपायों और कम कार्बन प्रौद्योगिकी को तैनात किया गया था। इस कारण ये जो 2014 और 16 का जो उत्सर्जन था वो वैश्विक उत्सर्जन था वो स्थिर रहा। तो इस कारण से स्थिर रहा, तो कारण भी ठीक है और ए जो है कथन भी बिल्कुल ठीक है और इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का आर। तो इसमें तो कोई दोराई नहीं है, ऑप्शन ए चला जाएगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है, बिल्कुल शांति से इस चीज़ को भी गलत मत कर देना, शांति से इस चीज़ को भी ठीक करना।
ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, आईसीटी से क्वेश्चन लिया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें रैम से लिया हुआ क्वेश्चन है, और आपने तो एक वो बात सुनी ही होगी, अपनी रैम और रोम वाली बात तो सुनी होगी, वो तो आपको जग जाहिर हो चुकी है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, आपको पता है रैम, ठीक है ना, वॉलेटाइल होती है, जो नॉन परमानेंट होती है, वॉलेटाइल होती है, ठीक है। जैसे ही उसको पावर से हटाया तो वो मेमोरी हट जाती है, या फिर पावर बिना वो मेमोरी नहीं रहती। और रोम होती है जो रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल होती है। और मैंने कई बार बोला है कि जो रोम में बस गया, रोम में बसने वाला तो हमेशा परमानेंट ही होता है, ठीक है ना, नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है, ये बात तो हमें पता है। तो चलो असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे क्या कह रहा है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वॉलेटाइल, अभी तो बोला है वॉलेटाइल है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ठीक है। एंड स्टोर डाटा प्रोग्राम करंटली इन यूज, जो करंट में डाटा यूज हो रहे हैं उसको वो स्टोर करता है, और वो वॉलेटाइल होता है। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो रैम है वो वॉलेटाइल होती है, और जो करंट डाटा है उसको वो यूज में रखती है, ठीक है। रीजन देखते हैं। रैम इज ए स्टोरेज मीडियम that retain its content even after the supply of electricity has been turned off। रैम एक भंडारण माध्यम है जो बिजली की आपूर्ति बंद होने के बाद भी अपनी सामग्री को बरकरार रखता है। ना 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 ना, ये तो रोम के बारे में है, ये तो परमानेंट की बात कर रहा है, ये तो रोम के लिए ठीक होता, जबकि ये रैम के लिए तो बिल्कुल गलत बात है। अभी तो बताया, क्योंकि जैसे ही इसको विद्युत की सप्लाई बंद होगी तो डाटा उड़ जाते हैं, क्योंकि वोलेटाइल का मतलब ही तो ये है कि जैसे ही विद्युत की सप्लाई बंद हो वो उड़ जाना, ये वोलेटाइल है। जब ये बात ठीक है तो ये बात ठीक कैसे हो सकती है दूसरी वाली? ये तो रोम के लिए ठीक है, रोम परमानेंट होती है, चाहे विद्युत उसको ना दो आप, वो तो परमानेंट ही होती है, ठीक है ना। तो ये आर तो बिल्कुल गलत हो गया, और ए है वो बिल्कुल सही है। तो ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स, इसका थर्ड आंसर चला जाएगा कि ए इसका ठीक है और आर है वो फॉल्स है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों के कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे, और बस इनने छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे वीडियो से हम थोड़े थोड़े डाउट्स क्लियर करेंगे तो एग्जाम में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और मेरे हिसाब से अच्छे से आप उन क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, और बिना किसी टेंशन के। अगर चित्त को रिलैक्स करके पढ़ते हो ना फ्रेंड्स तो कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन तो है ही क्या, वो तो बनाई रखी है हमने ना। तो अगर किसी की तैयारी नहीं है तो ज़्यादा प्रेशर मत ले, जब तैयारी नहीं है तो प्रेशर किस चीज़ का, ठीक है। और जिसकी तैयारी है वो रिलैक्स रहे, हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अगर मन को रिलैक्स रखोगे ना तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप हमेशा खुश रहिए और अच्छे से एग्जाम को करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।